निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने कहा कि वर्ष 2024 मध्योत्तर अंडमान जिले के लिए परिवर्तनकारी साल होगा। आने वाले 3 से 4 महीनों में इस जिले के लिए नियोजित परियोजनाओं का सीधा असर यहां के लाभार्थियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिले में परियोजनाओं की प्रारंभिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। वे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान रंगत के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के तहत राष्ट्र और स्मिथ द्वीप समूह में पर्यटन आतिथ्य की एक उच्च प्रोफाइल परियोजना आ रही है। कंसल्टेंट से परियोजना की अंतिम कार्रवाई प्राप्त हो चुकी है। आने वाले कुछ महीने में इसका अनुबंध होगा। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत उड़ान सुविधा शिवपुर में रनवे को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह उड़ानों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा डिगलीपुर बंदरगाह पर बड़े जहाजों की बर्थिंग के लिए डिगलीपुर में अटलांटा बे में एक नया ग्रीनफील्ड डीप वाटर पोर्ट विकसित किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि मायाबंदर में एविस द्वीप पर भी पर्यटन परियोजना आने वाली है। उपराज्यपाल ने कहा कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 42 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र को कवर करने वाली एक बड़ी पर्यटन और आतिथ्य परियोजना लॉन्ग आइलैंड में आ रही है। इस परियोजना के लिए जल्द ही निविदा और अनुबंध चरण भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सी प्लान संचालन के लिए लॉन्ग आइलैंड की भी पहचान की गई है और इसके लिए ऑपरेटर को चयन भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का फायदा जिले के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी बुनियादी ढांचा पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार की दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का योगदान है। उपराज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार ने योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि प्रमुख योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कैमल बे से शुरू हुई और द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में संकल्प यात्रा की गतिविधियां जारी हैं। इस यात्रा के 2 पहलू हैं। पहले को पीएम फ्लैगशिप योजनाओं के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत लाभार्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस योजना का आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता और जीवन यापन में आसानी से सीधा जुड़ाव है। उपराज्यपाल ने कहा कि एक विकसित राष्ट्र के लिए जीवन की गुणवत्ता और जीवन यापन में सुगमता सबसे महत्वपूर्ण है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उपराज्यपाल ने बताया कि विकसित राष्ट्र बनने का दूसरा पहलू बुनियादी ढांचे का विकास है, जिसका सीधा संबंध उद्योगों, पर्यटन, विकास तथा रोजगार के अवसर से है। पिछले 10 वर्षों से बुनियादी ढांचे का विकास तेज गति से हो रहा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।